नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक प्रश्न है सेवेंथ साइकिल के ऊपर जो पूरे यूनिवर्स की चल रही है, जिसका हिस्सा हम हैं। इसके अंदर बुक में लिखा है कि करीब करीब 12,000-15,000 साल पहले किंग को पता पड़ा कि परमात्मा आने वाले हैं। तो ये जो साइकिल्स हैं और 7 साइकिल्स ऐसे पहले 6 हुई हैं, तो क्या इनका कोई टाइम पीरियड डिफाइंड है साइकिल्स का, और कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है? परमात्मा कहते हैं कि तुम लोग जो टाइम को लेके रिसर्च करते हो, टाइम को लेके पूरी कैलकुलेशन बिठाते हो, टाइम को लेके इतने सारे लॉज बनाते हो, बोले ये सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि हर सृष्टि राजा के सपने के अंदर हो रहा है, उसका कोई रियलिटी नहीं है। और टाइम अपने आप में एक इल्यूजन है, एक छलावा है। उस टाइम को आप जितना लंबा चाहो एक्सटेंड कर सकते हो और जितना छोटा चाहो उतना कर सकते हो। यानी टाइम के स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और उसी तरह स्पेस को भी आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे कई सारे मूवीज के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने किसी ने पूरे यूनिवर्स को श्रिंक करके एकदम एक छोटा सा एक जो मार्बल होता है उसके अंदर उन्होंने पूरा श्रिंक कर दिया। बट उन लोगों को अभी भी वो अनुभूति नहीं है कि हम इतनी छोटी दुनिया में रहते हैं। उनके लिए तो अभी भी दुनिया उतनी बड़ी है। क्योंकि हर चीज तो सिर्फ एहसास ही है ना। तो मतलब समय आपके लिए एहसास है, स्थान आपके लिए एहसास है। अब आप क्या करते हो, एक घड़ी लाते हो और घड़ी के अंदर उसको बांधते हो रात और दिन के अंदर, और फिर उसको आप बांधते हो कि महीने और साल के अंदर, फिर आप बांधते हो कि इतने सालों में ये ग्रह की दशा है और ये सब चीजें हैं। फिर लोग बोलते हैं कि अगर ये सही नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? तो ये भी इल्यूजन का एक अंग है कि वो हमें इस तरह कन्विंस कर रहा है कि देखो तुम जिस दुनिया में रहते हो वो रियल है, और रियल होने के कारण तुम्हारी ग्रह के मूवमेंट के ऊपर तुम पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हो लाइफ के बारे में। इल्यूजन के भी अपने लॉज हैं और इल्यूजन के अंदर वो लॉज वर्क कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे ग्रेविटी है। मान लीजिए हम सपने देखते हैं, वहां भी ग्रेविटी उतना ही रहता है। राइट। तो वो कहाँ से आया? वो ग्रेविटी कहाँ से आया? वो तो इल्यूजन का ही था। जस्ट लाइक कर्मा इल्यूजन है, पर उस इल्यूजन के भी अपने एक नियम है और वो नियम वर्क करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये चीजों के अंदर जाना कि एक सृष्टि कितने साल का होता है और उसके ऊपर पूरा डिबेट करना पूरा कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब आपको ये पता चलता है नथिंग इज रियल, बट एवरीथिंग अपीयर्स टू बी रियल, और वो जो अपीयर करता है उस अपीयरेंस को आप तोड़ नहीं सकते। यानी हिप्नोसिस को कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता है। इंसान तो क्या, देवता भी नहीं तोड़ सकते, वो भी उसके अंदर बंधे हुए हैं। तो इसीलिए परमात्मा ये सब सवालों का जवाब नहीं देता। अच्छा, एक सृष्टि एक मतलब 1 बिलियन ईयर्स या 1 ट्रिलियन ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। सर, एक बात बताइए कि परमात्मा से आप रेगुलर बातें करते हैं? हाँ, मैं तो हर वक्त ही बात कर रहा हूँ। ओके। और ये जो अनुभव है बात करने का, ये आपके जीवन में परमात्मा से शुरू हुआ या इससे पहले भी कोई किसी भी तरह का कोई अनुभव था? नहीं, मेरा दरअसल परमात्मा के पहले मैं देवताओं से बात करता था, और वो इसलिए शुरू हुआ कि मैं एक हीलर था। तो मेरे अंदर एक ऐसा ही थॉट आया कि अगर मेरा अपना प्रोटोकॉल हो, तो एक दिन रात को बैठ के बोला भाई कोई सुन रहा हो तो मेरा अपना एक प्रोटोकॉल चाहिए, बोल के छोड़ दिया मैंने। फिर कुछ समय के बाद एक कोई आए, उन्होंने वो प्रोटोकॉल दिया। उनको मैंने बोला मेरे कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त ये, जो अभी सिखा रहा हूँ उससे बेहतर होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि रिजल्ट्स मुझे रियल टाइम में चाहिए। तीसरा शर्त ये है कि वो टीचेबल होना चाहिए, मैं दूसरों को सिखा पाऊँ। क्योंकि मेरा मकसद तो यही था, लोगों के दुख और दर्द कम हो। शुरू से ही मैं वही मकसद से चल रहा था, परमात्मा आने के पहले भी। तो उन्होंने कहा हाँ, तीनों यस है। ओके।
तो फिर मैंने पहले अपने ऊपर आजमाया, पाया बहुत बढ़िया है ये। फिर मैं पहला क्लास जब लिया तो वहाँ पे क्लास के अंदर मैं डेमोन्स्ट्रेट करता था उस टेक्निक को, लोगों को बुलाता था, तुम्हारे जिनको तकलीफ है यहाँ एक सीट में बैठो मेरे सामने, सबके सामने हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन था रियल टाइम में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने किया और 1 महीने बाद तुम हमें फोन करके बता रहे हो हाँ रिजल्ट मिल गया। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देता था। तो उस क्लास खत्म होने के बाद एक मैडम आए जो दरअसल क्लेयरवॉयंट थे, जिनको एक साइकिक कहा सकता है या जो अशारीरिक चीजों को देख सकते हैं। उन्होंने आके पूछा क्या शिवा इस रूम में थे? मैंने बोला हाँ शिवा थे, क्योंकि वो देने वाला शिवा ही था। ओके ओके। तो उसके बाद मेरा ये जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद शिवा के साथ मैंने काफी बातचीत किया। फिर उसके बाद दूसरे देवता आने लगे। उन्होंने कहा कि हम इस टेक्निक को चेंज करके फिर हमारा टेक्निक तुम यूज करो। तो फिर एक एक करके वो दुर्गा आने लगे, राम आए, कृष्णा आए, फिर कुछ गुरु आए जैसे महावतार बाबा जी आए, साईं बाबा आए। तो कई सालों तक ये एक चलता रहा। तो उनके साथ मैं बात करता था, देखता था ये कैसे हैं, मगर इन लोगों के सामने कभी मेरे अंदर ये वाला फीलिंग नहीं आया कि ये इतने महान है और मुझे उनसे मैं कम हूँ। तो इसीलिए उस वक्त भी मैं शिवा को कहता था कि यूं तो तुम्हारा और मेरा औकात एक ही है। क्यों औकात एक ही है? तुम्हें भी कुछ चाहिए और मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें वो कहते हैं इटर्निटी चाहिए। इटर्निटी का दूसरा शब्द है ही डजंट वांट टू डाई। राइट। ठीक है, और अमर होना है। हाँ, अमर इज द राइट वर्ड। तुम्हें अमरत्व चाहिए और मुझे क्या चाहिए? लोगों के दुख दर्द खत्म होने चाहिए। तो औकात में तो हम दोनों एक ही है। और तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और ये हर साइकिल में उनका रोल चेंज होता रहा है सभी देवी देवताओं का। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि जो सबसे पहला साइकिल हुआ था वहाँ ब्रह्मा सबसे टॉप में था। ओके। फिर बाद में ये हर साइकिल में ये कभी विष्णु टॉप में चले जाते हैं। इस क्रिएशन साइकिल में शिवा टॉप में है। ओके ओके। तो जब परमात्मा आपके पास आए तो वो भी एक आपको कैसे, मतलब वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाए कि ये अलग होगा थोड़ा, या आपने जैसे और आ रहे थे वैसे ही चला? उस वक्त डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने उनको कहा कि मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर मैं जैसे जैसे काम करता गया तब पहली बार राजा मेरे पास आए कुछ समय के बाद। फिर राजा ने आके बोला, तब तो मुझे पता चल गया था राजा कौन है। फिर राजा ने आके बोला तुम परमात्मा के साथ काम करना बंद कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पृथ्वी में यानी मानव के दायरे के अंदर और मानव के दायरे के बाहर, मतलब कोई भी सिद्धि तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि पहली बात तो ये आप पहले तो कभी आए नहीं। दूसरी बात ये है कि मैंने उन सबको टटोल के देखा। तुम्हारे देवताओं को भी मैंने टटोला है और हर मानव को टटोला है। और मैंने देखा है जिनको तुम जो मुझे दे रहे हो, बोल रहे हो ना, जिनको तुमने दिया है उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो दूसरे चीजें तब चाहने लगते हैं। तो चाहत में कभी कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही हुआ कि आज मेरे पास अगर मारुति 800 तो है नहीं, तो चलो मान लो मारुति डिजायर आ गया, फिर मेरी चाहत होगा कि नहीं एक बड़ा गाड़ी मुझे चाहिए। वो खत्म नहीं होगा वो सफरिंग। तो फिर जब इन सबको मैंने देखा तो मैं वो चीजें मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहां से फिर मैंने उनको ना बोल दिया। फिर वो एक तरह से मेरे अगेंस्ट में चले गए, मेरे अगेंस्ट में वो सैबोटेज वगैरह करने लगे। वो सब तो ठीक है, परमात्मा ने कहा इसमें से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। सर एक बात बताएं, जैसे जो लोग फॉलो कर रहे हैं परमात्मा की विल को और कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, उनको भी ये, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और थोड़ा भय भी है कि भाई कोई उनकी सफरिंग ना बढ़ जाए, इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे पास साहस है तो आना, वरना ये तुम्हारे साथ छेड़छाड़ तो करेगा थोड़ा बहुत। कोई भी इंसान परमात्मा के पास है, और ये तो मैं खुले आपके पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मत आना परमात्मा के पास, चेहरा एक बार देख लेना, वापस लौट के चले जाना। कोई मिडवे आप परमात्मा से निकाल सकें जिसमें
मतलब उन्होंने कहा मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। राइट। वो कहते हैं मार खाने के बाद मेरे पास आना, जैसे मैं जी, जी। मार खाता हूँ, फिर हाँ। परमात्मा के पास जाता हूँ, फिर वो सहलाते हैं, फिर मार खाता हूँ, फिर परमात्मा के पास जाता हूँ, वो सहलाते हैं। बोले ये तुम्हें मंजूर है तो मेरे पास आना, राइट। बाकी ये सोचो कि वो तुम्हें छुएगा नहीं ना, वो नहीं होगा। अब क्योंकि राजा को पता है कि आने वाले कुछ सालों में ये सारी कहानी खत्म होने वाली है, तो उन्हें भी शायद इंटरेस्ट नहीं होना, कम हो गया है। पहले से कम हो गया। पहले वो जितना ज्यादा छेड़छाड़ करते थे अब कम हो गया। तो मैं देख रहा हूँ ये इंटेंसिटी कम हो तो गई। इसका मतलब आने वाले समय में कुछ ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग्स हैं वो शायद उनमें रिलीफ आए। रिलीफ तो आएगा ही आने वाले सालों में, क्योंकि ये जितने नॉन सोल्ड बीइंग्स है इनकी संख्या बढ़ रही है हाँ। और सोल्ड बीइंग की संख्या कम हो रही है। Right. ये जितने मर रहे हैं फिर नया जन्म नहीं कोई ले रहा है, राइट। ये सब ऊपर जा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी पितृलोक में हैं, जो जा चुके हैं पिछले बहुत सारे सालों में, वो सब लोग, उनकी सब की आत्माएं उधर से जाना शुरू कर आत्मा दी। नहीं। अच्छा पितृलोक में क्या जाता है, आपके दर्शक के लिए मैं क्लियर कर दूं। जी। हमारा जो ऊर्जा शरीर परमात्मा ने दिया हुआ है उसमें सबसे नीचे का ऊर्जा शरीर को, अंग्रेजी वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ अंग्रेजी में बात करता हूँ, उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। राइट। ये जो एस्ट्रल बॉडी है ये मरने के बाद पितृलोक जाता है, जी। और बाकी जितने बॉडी है ये सब आ जाता है अगले जन्म में। राइट। राइट। ठीक है। अब ये पितृलोक में जितने भी एस्ट्रल बॉडीज पड़े हुए हैं, जिस वक्त कोई मरता है ना सोल्ड बीइंग्स, जी, जी। उसके सब, मान लीजिए किसी का 100 जन्म हुआ है ऑलरेडी, राइट। ठीक है, तो 100 एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में उसके पड़े हुए हैं। यस। तो जब उसके मृत्यु का टाइम होगा तब ये पूरे 100 के 100 आके इंटीग्रेट करेंगे राइट। और फिर ये लोग निकल जाएंगे। और इनकी आत्मा ऐसा भी हो सकता है कि पहले जा चुकी हो। जनरली नहीं जाते। ओके। ओके, वेट कर रही हो। कोई एक केस में जब कोई काम होता है तो जाते हैं। हाँ। जनरली सब वेट कर रहे हैं कब मानव का मृत्यु होगा हाँ। और फिर ये निकल जाएंगे। तो ये जो नॉन सोल्स बीइंग, जो Non-soul एलियंस आ रहे हैं, ये कोई खतरा तो नहीं है ह्यूमंस के लिए? वैसे कोई उनको एक खतरा है जी। ये लोग हमारे दुख और दर्द को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब किंग से बिना कंसल्ट किए भी किंग उनको बता रहा है कि तुम इनके दुख और दर्द, ये कौन लोग हैं मैं आपको बता दूं। जी जी। बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, ओके। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन, ओके। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, ओके। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो बोल ही चुका हूँ, फिर स्कॉलर्स, बड़े से बड़े पेंटर्स। तो ये यात्रा बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। हाँ, ये काफी टाइम पहले। मान लीजिए मैं लोगों को बोलता हूँ ये एडिसन, आइंस्टाइन, ये सब तो वो एलियन बीइंग्स ही है। ओके। ओके। अच्छा, अब तो पर आइंस्टाइन ने बनाया एटम बॉम्ब, तो उसने क्या हालत किया। हिटलर ने जो किया वो हर कोई जानता है। तो जो अच्छा इंसान है उसको भी इस्तेमाल करेगा मानव को दुख पहुंचाने के लिए, जो बुरा है वो तो करेगा ही। तो जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, वो जो कार्य करेंगे उस कार्य से ह्यूमंस को हीट लगने वाली ये है। सोल्ड बीइंग्स तकलीफ में ज्यादा आएंगे। आज मान लीजिए एआई आ रहा है, एआई आने के बाद कारण क्या हो रहा है? एआई आने के कारण हो रहा है बहुत लोगों की नौकरी जा रही है। यस यस यस। बहुत लोगों की ईएमआई लिए हुए वो भर नहीं पा रहे हैं। तो कितना दुख और दर्द उनका क्रिएट हो रहा है। घर में खाएंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, राइट। कोई अगला नौकरी मिल नहीं रहा है। और वो रिडंडेंट हो रहे हैं सिस्टम में, उनको लग रहा है कि अब दे आर नॉट वर्थ, क्योंकि जो कुछ स्किल आता था वो चला गया उनका। एग्जैक्टली स्किल, ये जो एलियन बीइंग्स आ रहे हैं ये इतने इंटेलिजेंट है कि सोल्ड बीइंग्स के जो थोड़ा बहुत स्किल है ना वो बेकार कर देते हैं। तो फिर परमात्मा कुछ इस बारे में कुछ कहीं से कैसे करेगा? परमात्मा वो बोल रहा है किसी तरह ये जीवन काट के मेरे पास आ जाओ। वो बोलते मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ जितने भी भिखारी हैं सब सोल्ड बीइंग्स। जितने भी नीचे वर्ग के लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी ये जितने रहते हैं सब सोल्ड बीइंग्स। जितनी भी क्लरिकल वर्क है सब सोल्ड बीइंग्स। जितनी भी लोग जिनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, किसी तरह आज का दिन काट दिया, वो सब सोल्ड बीइंग्स। क्योंकि सोल्ड बीइंग्स के अंदर एम्बिशन ज्यादा नहीं होते। ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो धीरे 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 मतलब ये वन ऑफ द, और मैं ये जनरल बोला, इसके अंदर फिर एक्सेप्शन। यस 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 यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो
अब जो आने वाले, अब हम कुछ समय की जो भी समय है मोरलेस सब ह्यूमैनिटी के लिए, तो ये समय में कई लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे या कुछ ऐसा होगा, मतलब पूरा एक बल्क लेवल पे भी मूवमेंट होगी। या देखिए, परमात्मा बोलते हैं अगर नेचुरल डिजास्टर आता है ना तो इंसान के लिए अच्छा है, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। राइट, नहीं आता है तो उनको पूरा भुगत के जाना पड़ेगा। यस लेकिन परमात्मा कोई नेचुरल डिजास्टर करेंगे नहीं और ना ही वो बताएंगे कब आने वाला है। यस यस, तो ये दो सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। राइट राइट। और तो ये जो आने वाला समय है, किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली तो नहीं होगा स्टोरी लाइन में परिवर्तन, बट सोल बिंग की वजह से, उनके आने की वजह से उसका इफेक्ट आएगा, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी आ सकता है, उसका हेल्थ पे भी इफेक्ट आ सकता है, उसका उसकी मानसिक अवस्था पे भी आ सकता है, जिसके लिए वो परमात्मा के पास जा सकता है और उनसे रिलीफ मांग सकता है। ये एक जरिया है, करके देख लो ना। राइट राइट राइट। किंग तो तुम्हें मार ही रहा है, ठीक है। ये जितने भी एलियन बींग्स आए या नॉन सोल बींग्स आए, ये भी तो हमारे हालत खराब कर ही रहे। यस यस। अब तो पूरा दो भाग में बढ़ गया पूरा हमारा मानव, एक सोल बींग्स है, एक नॉन सोल बींग्स है। नॉन सोल बींग्स को कोई पड़ी नहीं है सोल बींग्स के लिए, क्योंकि इमोशंस ही नहीं है उनके अंदर, उनके इमोशंस बहुत कम है, बहुत कम और है। है तो वो बहुत, क्या बोलते हैं कि बिजनेस के लेन देन के अंदर है। हाँ। तुम मेरा करो तो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ। तो वो जिन लोगों का जो दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो वो एक इंडिकेशन, ज्यादातर एलियंस है वो, जो लोग बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट तो सोल बींग्स कैसे हैंडल करें उनको, मतलब कुछ इसके नहीं ऊपर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। राइट। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं ज्यादा उलझो मत दुनिया से, यस। फिर बोलते हैं ज्यादा लोन वोन मत लो। हाँ, इसके ऊपर भी आपने एक बार बोला था कि तो बोलते हैं जितना तुम्हारा चादर है ना, किसी तरह उसके अंदर रहो। यस यस। और तुम्हारे अंदर वो बच्चे ज्यादा उकसाएंगे कि पापा ये खरीदो वो खरीदो, क्योंकि वो लगभग तो नॉन सोल बीइंग्स होंगे तुम्हारे बच्चे, और उनकी बातों में आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। राइट राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे कहानी ये है कि जो स्थिति है वो स्थिति है, उस स्थिति में जब तक हम हैं, जितने समय हैं, आंतरिक रूप से हम शांत हो सकते हैं, आंतरिक रूप से ईज एंड पीस आ सकता है, जो कि परमात्मा कह भी रहे हैं। हमारे दुख और दर्द और हमारे जो बहुत सारे सवाल हैं, उनके आंसर्स हमें मिल रहे हैं। और जो जिस हिप्नोसिस का हम शिकार थे, जब वो सामने आ रहा है तो दुख भी हो रहा है और बहुत सारी व्यर्थ की जो भागा दौड़ है उसमें भी बचत हो रही है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालें तो कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ खराब खबर भी है पर सब बड़ी अच्छी खबर है कि मोटा काम होने वाला है, कि ये जो साइकिल है, क्योंकि बार बार का कष्ट जो हो रहा है, और वो कष्ट कहीं ना कहीं इम्प्रिंट होता है जब वो ह्यूमन लाइफ लेता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, ये जो आप डुबकी लगाने जाते हो, ये जो आप पूजा पाठ करते हो, बेसिकली किस लिए कर रहे हो? दो काम के लिए कर रहे हो। पाप से मुक्ति चाहते हो ना, और मोक्ष चाहते हो ना, ये दो ही चीज। परमात्मा तुम्हें वो करना है, करो, परमात्मा रोकते नहीं है, लेकिन बोलते हैं वो वाला तुम्हें कुछ नहीं देगा, क्योंकि भगवान को कभी भी मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं था, भगवान को कभी भी पाप काटने में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो चाहते थे लोग ज्यादा से ज्यादा पाप करे, और वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जन्म ले। वो क्यों तुम्हें मोक्ष देगा, और वो क्यों तुम्हारे पाप काटेगा? तो इसीलिए परमात्मा बोल रहे एक झलक इस मेरे स्वरूप का, बात खत्म हो गया। तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और किसी वजह से अगर वो झलक भी ना पा पाया आदमी, किसी भी वजह से वहां तक आपका संदेश नहीं पहुंचा, तो भी वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू गो, सब जाएंगे अल्टीमेटली। परमात्मा बहुत सारे जगह में अभी ऐसा हो रहा है, लोग आके बोलते हैं, कभी मेरे को बोलते हैं, ज्यादातर तो मेरे साथ जो है उनको बोलते हैं, इस इंसान को हमने पहले देखा है, ये हमारे पास आया था, हमारे सपने में आया था। मतलब परमात्मा ये स्वरूप का एक झलक लोगों को दिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से दिखा देंगे, किसी तरह से दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे फिजिकली सब तक पहुंचना है। यस यस। तो इसलिए जितना वो आपको कह रहे हैं, आप उस हिसाब से फिजिकली कर रहे हैं। मेरे अंदर, आपने मुझे पूछा कि मैं ये जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ,
इसलिए मुझे नहीं है कि मुझे हर दिन 10 पॉडकास्ट फिनिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नहीं, परमात्मा बोलते हैं आज 2 करो तो 2, कल 4 करो तो 4, फिर 1 महीना बैठा रहो तो 1 महीना बैठा रहो। राइट। क्योंकि परमात्मा स्वयं जा रहे हैं। यस। स्टडीज के बारे में लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कोई फॉरेन भेज रहे हैं, ऐसा चल रहा है बहुत सारा, और वो पेन एंड सफरिंग भी ला रहा है। वही पेन एंड सफरिंग भी ला रहा है। और वो कंपटीशन चल रहा है कि जो बेस्ट है, और जो बेस्ट है वो ऑब्वियसली माइंड ड्रिवन है, इसलिए वो बेस्ट है। उस कंपटीशन के अंदर आप देखेंगे एक ग्रुप है जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाता है, और एक ग्रुप है जो नहीं हो पाता है। और अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे नॉन सोल्ड बीइंग्स जितने होते हैं ना, उनकी सक्सेस रेशो हाई है। Yes. और सोल्ड बीइंग्स जो होते हैं उनकी फेलियर रेशो हाई है। तो बीइंग ऑर्डिनरी इज नॉट ऑर्डिनरी, अगर इस सेंस में ऑर्डिनरी इज एक्चुअली हैविंग द गिफ्ट ऑफ गॉड, यस, and being extraordinary is actually being devoid of the gift from God. वो गिफ्ट क्या है? हमारा ऊर्जा शरीर और Yes. हमारी आत्मा। Yes, ये yes, 2 yes. चीजें उनके अंदर मिसिंग है। परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है, जब वो हमारे अंदर आई और हमने मंत्र लिया, उसको जपा और कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो कॉन्शियसनेस बढ़ती है या एक लेवल पे रहती है? जनरली एक लेवल पे रहता है। हाँ, अगर आप उनका काम करना शुरू करते हो Okay. तो उसकी लेवल बढ़ती है, और किस हद तक वो आपको इस्तेमाल करेगा उस पर डिपेंड करेगा वो कितना बढ़ाएगा। राइट, और वो भी विल ऑफ परमात्मा उनकी है। मर्जी है। इसीलिए हम अगर बोले परमात्मा हम रात दिन आपका काम करना चाहते हैं, नहीं होगा। यस। वो जब चाहेगा तभी वो आपका इस्तेमाल करेगा, और उतना ही इस्तेमाल करेगा। राइट। तो जो लोग जो परेशान हैं, बहुत सारे धरती पे लोग, और जब आपके जो इतना गहरा रहस्य है परमात्मा का, और जीवन जीने का एक तरह से आर्ट भी ये दिख रहा है इसके अंदर, तो अगर वो अपनाएगा तो डेफिनेटली उसकी बहुत सारी चिंताएं हैं, चाहे पैसे को लेके हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके हैं, चाहे बच्चों के भविष्य को लेके हैं, या उसकी अपनी इंटरनल फेलियर्स हैं जीवन की, उन सब में उसे एक नेचुरल राहत मिलेगी। देखिए, सबसे पहला ये होगा कि अब वो नए जाल में नहीं फंसेगा। सब पहला वो होगा। दूसरा होगा अंदर से वो शांत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा होगा ये बाहर जो चल रहा है चक्र, उसको वो समझ पाएगा। और जब कोई उसे समझ पाता है तब वो उस चक्र को बदलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको बदलने की कोशिश करोगे वो आपको ग्रास कर लेगा। ठीक है। एक किसी ने एक बहुत पॉलिटिशियन के बारे में लिखा था कि ये पॉलिटिशियन बहुत सारे आइडियल्स लेके आया था लोगों के पास, लोगों ने उनको भरोसा करके वोट दिया। जी जी। लेकिन जब वो सिस्टम में एंटर हुआ, वो सिस्टम को बदल नहीं पाया, सिस्टम ने उसको बदल दिया। यस। और ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और ऐसे बहुत लोगों के पास होता है। आप सिस्टम को नहीं बदल सकते, क्योंकि सिस्टम तो भगवान ने क्रिएट किया। आप भगवान के साथ थोड़ी लड़ सकते हो। राइट। और उसमें उसकी खुद की सफरिंग इन्वॉल्व है, इसलिए वो वहाँ एफर्ट करता है जहाँ उसे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। Exactly. वो अपने सफरिंग को देख के जाता है, मैं दूसरों के सफरिंग को कम करूंगा, उसको पता भी नहीं चलता कब वो बदल गया और सिस्टम ने उसे कुछ और बना दिया। वैसे कॉन्शियसली अगर कोई व्यक्ति कोशिश करे कि कम लोगों से मिले, ज्यादा इंटरेक्शन ना करे, परमात्मा बोलते हैं ऐसा मत करो, सहज जियो। ओके, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें बहुत कॉन्शियसली आप करोगे ना, हाँ। तो फिर मुश्किल हो जाएगा। राइट। फिर आप सहज जी नहीं पाओगे। हाँ। परमात्मा बोलते हैं हंसो, बहुत हंसो, जी। और कभी भी लाइफ सीरियसली मत लो, बिल्कुल। और कभी लोगों को बहुत ज्ञान मत दो। वो ज्ञान मेरे लिए रख दो, ये पॉडकास्ट। और सही बोलूं तो एक बार पॉडकास्ट खत्म होता है ना, मैं कोई ज्ञान किसी को नहीं देता हूँ, अपने घर में तो देता ही नहीं हूँ। राइट, बिल्कुल ठीक है। और बहुत लंबे लंबे प्लान्स, योजनाएं और काफी माइलस्टोन्स, परमात्मा बोलते हैं मत करो। यस। बोलते आज जी लो बस। कल जियोगे तो कल जी लेना, परसों जियोगे तो परसों जी लेना। एक और मेरा प्रश्न है कि परमात्मा के सानिध्य में आने से जो एंडिंग होगा वो स्मूथ होगा? नहीं, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोरी लाइन के हिसाब से
स्टोरी लाइन के हिसाब से। और प्रॉब्लम ये है, भगवान स्टोरी लाइन बदल सकते हैं, Yes, yes. परमात्मा भी बदल सकते हैं, लेकिन वो बदलेंगे नहीं। हाँ, अब भगवान ये चीजों को देखते हुए अब कब क्या स्टोरी लाइन बदल दे, ये जो एंडिंग की बात हो रहा है, ये एंडिंग की बात क्यों हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं अपना नया खेल कितना जल्दी शुरू करना चाहता हूँ। yes, yes. अगर वो उसने तय किया कि मेरे नए खेल को मैं जल्दी शुरू करूंगा, तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। और अगर वो सोचता है कि चलो नेचुरली जो हो रहा है होने दो, तो फिर कोई एंडिंग नहीं आएगा। राइट। बट इंडिविजुअल लेवल पे एक हो गया, ग्रुप लेवल पे एंडिंग, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे ड्यू कोर्स। इंडिविजुअल लेवल में भगवान आके किसी का जल्दी एंडिंग नहीं करेंगे, नहीं वो तो करेंगे। चाहते हैं तुम और मार खा के जियो। हाँ, पर वो जब वो लास्ट वाला पार्ट होगा, यू नो, कंप्लीटिंग द होल प्रोसेस, तो वो कम पेनफुल। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग आईसीयूज में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा ये रहे हैं। जनरली लोगों को एक बात समझ में आ जाए ना कि अननेसेसरीली जीवन को खींचने का मतलब नहीं है, तब वो यही बोलेंगे आईसीयू में जाए या कहीं पे जाए, वो तो मैं ना नहीं बोलूंगा, जी। क्योंकि ये उनके, क्योंकि आईसीयू में जो आज जाता है उसकी अपनी मंशा कम होता है, परिवार वाले का ज्यादा होता है, Yes, yes, तो yes. उसके हाथ में तो है नहीं। हाँ। लेकिन किसी के हाथ में अगर कोई चॉइस है, वो इतना ही बोलेगा पेन कम करने के लिए जो करना है कर दो, हाँ। बाकी लंबा जीने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। तो वो जो स्टोरी लाइन के हिसाब से जो भी उसकी यात्रा, ये भी सब भी उसी का हिस्सा होगा, उसी का हिस्सा है, तो वो हिस्सा रहेगा, वो रहेगा। और परमात्मा चाहेंगे तो हो सकता है कुछ हो, पर अगर वो पता चाहे नहीं। तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। Yes, मैं yes. हर दिन बोलता हूँ Right. थोड़ा सा। तो आपसे निवेदन है कि आप बोलते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी, जैसे आपने बोला कि ह्यूमंस का ध्यान रखें, उन्होंने ध्यान रखा, तो हम ह्यूमंस की तरफ से ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सारा सत्य जानने के बाद कि शायद वो एक स्टेप और आगे ले लें, हो सकता है, संभावना में तो है। तो आपसे इसी आशा के साथ कि वो परमात्मा सबका ध्यान रखें और वो कुछ थोड़ा सा और लिबरल हो जाएं, और जो भी ये जर्नी है ये स्मूथली हो जाए। एज ए ह्यूमन हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं और मांग भी सकते हैं। तो आप परमात्मा के रूप में हमारे सामने हैं, तो आपसे निवेदन हम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रिक्वेस्ट के ऊपर विचार कीजिएगा, और अगर संभव होता है किसी भी तरह से, उस पर आप ज़रूर जो है, रिलीफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सफरिंग बहुत ज़्यादा है, और जो सक्षम है वही दे सकता है, क्योंकि ह्यूमंस के पास तो कुछ है नहीं, केवल और केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इस पे जरूर विचार कीजिएगा और ये प्रयास जारी रखिएगा। आपका प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, पर आज समय को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कुछ और नए पक्ष जानने का मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू।